आज इलेक्शन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख की तरफ से दो नोटिफिकेशंस इशू किए हैं, SO52 एंड SO53। तो SO53 के माध्यम से जो हमारा फिफ्थ LHDC कारगिल का जनरल इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हुए हैं, तो वो डेट्स के बारे में मैं आज आपके माध्यम से इन जनरल पब्लिक को मैं बताना चाहूँगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से ही विद इमीडिएट इफेक्ट लागू हो रहा है। तो उसके लिए डिटेल इंस्ट्रक्शंस हमारे ऑफिस की तरफ से आज इशू हो जाएगी। उसमें कोई पब्लिक रैली के लिए, यूज़ ऑफ व्हीकल्स के लिए, और भी जो भी डिटेल्स एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रोविजंस होती है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कारगिल के ऑफिस से आज इशू की जाएगी। जो नॉमिनेशन की प्रोसेस है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 23 अगस्त है। डेट ऑफ स्क्रूटिनी, जो नॉमिनेशन जो भी आएंगे उसका 24 अगस्त फिक्स किया गया है, एंड लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स 26 अगस्त है। एंड जो हमारा LHDC कारगिल का पोलिंग डे होगा जो इलेक्शन का, वो 10th ऑफ सितंबर है। तो उसके लिए टाइमिंग भी फिक्स किया गया है, 8 AM टू 4 PM, एंड डेट ऑफ काउंटिंग 14 सितंबर 2023। ये प्रोसेस है, और ओवरऑल जो भी प्रोसेस इलेक्शन का होगा वो 20 सितंबर तक ख़त्म करने का लास्ट डेट है। तो जैसे नोटिफिकेशन में बताया गया कि जैसे नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया अभी 4:15 बजे आ गया, हमें रिसीव हो गया था, उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू किया गया। और जैसे मैंने बताया कि एक डिटेल ऑर्डर अभी इमिडिएटली इशू किए जा रहे। तो ये आने वाले इलेक्शन के लिए जो भी प्रिपरेशन किए गए उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पिछले 15-20 दिनों में हमें हमारे जितने भी काउंसिल के लिए पोलिंग स्टेशंस हैं उनका भी हमने डिटेल रिव्यू किया, कहाँ पे कौन सी चीज़ों की कमी है और क्या करने की ज़रूरत है। जो एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ होता है पोलिंग स्टेशन में जो होनी चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रैम्प की प्रोविज़न हो, कमरे की जो कंडीशन है वो एक ठीक ठाक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का रिव्यू किया गया। और उसके लिए डायरेक्शन इशू किए गए कि जब पोलिंग डे पे जो हमारे वोटर्स और जो इलेक्शन हमारा स्टाफ होगा उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने जाए, और एक इनको एक जो प्रोसेस पूरा स्मूथली चल पाए पोलिंग डे पे। और उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन का एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी एनालिसिस भी किया जाता है, जो रेगुलर प्रोसेस है वो भी हमने किया है। और एक 24/7 डिप्टी कमिश्नर कारगिल के ऑफिस में इलेक्शन कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किया गया है। उसके साथ जो इलेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं या काम होते हैं, जैसे MCC हो गया, इलेक्शन मटेरियल का प्रोसेस हो गया, ट्रांसपोर्ट प्लान हो गया, कम्युनिकेशन प्लान हो गया, सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो गया, उसके लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए। वो ऑर्डर भी इशू किया गया है, पहले ही ऑर्डर इशू हुआ है। तो मेरा अपील यही है कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी आज से लागू है सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड इन जनरल पब्लिक के लिए एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी, कि जो जो भी उसमें प्रोविज़न है उसका पालन किया जाए। और अगर कोई वायलेशन इलेक्शन अथॉरिटी के नॉलेज में आती है तो उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पूरा प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्टी कमिश्नर कारगिल को एज ए इलेक्शन अथॉरिटी नॉमिनेट किया गया है कुछ दिन पहले, और उसके साथ जो ADC कारगिल है उनको इलेक्शन एज ए इलेक्शन ऑफिसर जो डे टू डे सारा प्रोसेस संभालेंगे उनको नॉमिनेट किया गया। तो डिपार्टमेंट की जो इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से इन जनरल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारा इलेक्शन प्रोसेस स्मूथली हो जाए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंटली हो जाए, इसके लिए सारी तैयारी की गई है। थैंक सर, दूर दराज की जगहों पे खासकर जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे यू। किस तरह के इंतजाम है, और जो टफ पोलिंग स्टेशन हैं उसके लिए किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं? जैसे मैंने बताया कि जो पोलिंग स्टेशन का एक रिव्यू होता है सिक्योरिटी वाइज, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, नॉर्मल, तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से उसमें उसका कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है, और उसी हिसाब से जो भी सिक्योरिटी पर्सनल का डिप्लॉयमेंट है वो होता है। और बाकी जो दूर दराज इलाके में पुलिस स्टेशन का आपने बात किया, तो हमने जैसे झंस्कार हमारा इलाका है, और भी जो दूर दराज इलाके में कुछ इश्यूज रहते पुलिस स्टेशन के फैसिलिटीज़ के बारे में, तो उसके लिए हमने डिटेल में जैसे मैंने बताया कि मीटिंग की है, और डायरेक्शन ऑलरेडी इशू किए गए कि पुलिस स्टेशन में सारी फैसिलिटीज़ हो जाए, ताकि हमारे जितने भी वोटर एंड इलेक्शन स्टाफ है उनको कोई तकलीफ ना हो और इलेक्शन प्रोसेस स्मूथली कंडक्ट किया सर, जाएगा। वोटिंग ईवीएम के थ्रू होगा या
पहले रिजल्ट जैसे बताया कि जो वोटिंग ईवीएम के थ्रू होगा। जो पिछली बार जो एलएसडीसी ले का जो हुआ था 2020 में, वो ईवीएम के थ्रू हुआ था। बाद में जो बाईपोल भी होगा लास्ट ईयर, वो भी ईवीएम के थ्रू कंडक्ट किया गया था। और एलएसडीसी कारगिल का भी जो पोलिंग होगा वो ईवीएम के थ्रू किया जाएगा। सर जो ईवीएम में फर्स्ट टाइम कारगिल में हो रहा है सर, तो किस तरह की तैयारी है, ट्रेनिंग जो है सर यहाँ पे किस तरह हो रहा है? जैसे मैं बताया कि मैंने फर्स्ट टाइम ईवीएम के थ्रू पोलिंग होगा, तो जो ईवीएम का जो स्टोरेज है उसके लिए जितने भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट से जो भी तैयारी हो, सीसीटीवी का डिप्लॉयमेंट हो, वो सारा हमारी तरफ से किया गया है। और ईवीएम का रैंडमाइजेशन भी हमारा प्रपोज है। और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ इसमें पूरे इलेक्शन प्रोसेस में काम करेंगे आने वाले 30-40 डेज़ में, उनके लिए भी इलेक्शन के बारे में जो भी डिटेल ट्रेनिंग करना है उसके भी वो 2-3 राउंड हमारी तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। सर पिछले इंतखाबात में, मुल्क के पिछले इंतखाबात में ईवीएम को लेकर कुछ सवाल उठे, तो लोगों के खदशात को दूर करने के लिए इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से, जाने की जानिब से किस किस्म की अपनी जैसे आपको पता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी किसी को ईवीएम के बारे में डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए एक इलेबोरेटेड प्रोसेस ऑलरेडी कंडक्ट किया गया है। तो ईवीएम के बारे में जो भी किसी को इश्यूज थे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ईसीआई के द्वारा बुलाया भी था और सारे इश्यूज और डाउट्स को रिजॉल्व किया गया था। तो ईवीएम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है पोलिंग कराने की, और पिछले कई सालों से बाकी पूरे कंट्री में किए जाते हैं। तो उसमें कोई मतलब जो भी कंडक्ट किया जाएगा वो ट्रांसपेरेंट वे में होगा। और कोई अगर किसी का कोई इशू है, कंप्लेंट्स कोई भी प्रोसेस के बारे में होता है, तो उसका एक रूल्स के अंतर्गत